हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ है AIPMT के अंदर। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्पेयर है, उसके रेडियस के मेजरमेंट के अंदर 2% का एरर है। ठीक है, मतलब रेडियस को मेज़र किया और उस मेजरमेंट इस तरीके से किया उसने कि उसमें 2% का एरर आ गया। अब वो बोल रहा है कि उसके वॉल्यूम में उसकी वजह से कितना परसेंट एरर आएगा। ठीक है, तो हमें देखो सीधी सिंपल सी बताया है कि वॉल्यूम क्या, हम एरर किस तरीके से निकालते हैं। हम निकालते हैं डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 इज इक्वल्स टू। अब देखो बेटा, जो वॉल्यूम है, जो हमारे पास में जो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब। तो मैं कहूँ कि ये एक तरीके से क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमारे पास में जो R है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा वॉल्यूम। तो हमारे पास में अगर मैं सीधा सिंपली कहूँ कि हमारे पास में जो R है वो क्या है, 3 सामने की तरफ आ जाएगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास में देखो बेटा क्या आएगा, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, R³ के सीधा प्रोपोर्शनल है। और आप लोगों को पता होगा कि जब ये जो पावर है ये क्या होगी, इसके सीधे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये जैसे कि यहाँ पे आई है। और हमें ये पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, कितनी है भाई, ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2। तो हमारे इस स्पेयर के अंदर जो एरर आएगा वो आएगा 6%। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो हमें कह रखा है कि हमारे पास में जो डायमेंशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो है हमारे पास में m⁴ l⁴b और t⁴c। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें से किसका ये डायमेंशन फार्मूला बन सकता है। मतलब जब a 0 हो, है ना, मतलब a 0 मतलब m⁴0। और हमें तो पता है फोर्स को निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मतलब मास तो आएगा ही आएगा। तो मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर P इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, अगर शॉर्ट में कहूँ तो। और फोर्स क्या होता है हमारे पास में m है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁴1 l⁴1 t⁻²। और एरिया क्या होता है l⁴2। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में m⁴1 l⁴1 t⁻², और फिर आ जाएगा l⁻²। ये -2 और ये +1 है, तो क्या आ जाएगा m⁴1 l⁻⁻1 t⁻²। तो बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास में जो प्रेशर है वो क्या है, a⁴1, यानी कि यहाँ पे देखो m⁴1 हो गया। ठीक है, अगर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ m⁴1 b⁻⁻1 और c⁻⁻2। तो इसी तरीके का ये मतलब हमारे पास में ये जो ऊपर वाला डायमेंशन दिया हुआ है वो किसका फॉर्मूला बन सकता है, वो बन सकता है प्रेशर का। किसका, प्रेशर का। जब मैं आगे की तरफ देखता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी भी है हमारे पास में, तो देखो बेटा वेलोसिटी में यहाँ पे m1 होगा, a⁴1 है, मतलब इसके हिसाब से तो m1 हो गया। और हमें पता है वेलोसिटी में तो मास आता ही नहीं है, उसमें तो क्या होता है l⁻⁻1। और ठीक इसी तरीके से देखो बेटा इसमें एक्सेलरेशन में भी क्या है, मास दे रखा है, और मतलब a⁴1 दे रखी है, मतलब मास है इसके अनुसार, इसके अनुसार, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इज का डायमेंशन क्या होता है l⁴1 t⁻²। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/ε0 E²। अब हमें क्या है, ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो E है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो बेटा हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि परमिटिविटी का अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है, तो अगर हमें परमिटिविटी की जो यूनिट है वो पता है तो हम उसका इजीली क्या है, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास में जो परमिटिविटी है, देखो एक आप अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपने गुलाम्स लॉ पढ़ा हुआ होगा, दैट इज़ F इज इक्वल्स टू k⁴ ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में k जो होता है वो 1/4πε0 होता है। या मैं कहूँ एक तरीके से हमारे पास में जो ये k की जो यूनिट होती है वो क्या है,
एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो हमारे पास के की यूनिट क्या आई, एफ यहाँ पे न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है एम के एस में, और लेंथ, क्योंकि आर क्या है, एक लेंथ है, Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, ठीक है, और एफ फोर्स है। तो हमारे पास में जो फोर्स है वो न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है एम के एस के अंदर, और लेंथ मीटर में, और मीटर की पावर 2 है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, और कुलाम्ब इंटू कुलाम्ब, क्योंकि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम्ब होती है, तो दैट इज़ कुलाम्ब स्क्वायर। तो देखो बेटा, हमारे पास में ये जो के है उसकी यूनिट ये आई, और हमें पता है कि के क्या है, एक तरीके से हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, इन्वर्जन है, मतलब इन्वर्स है किसके, के। तो अगर मैं लिखूँ कि एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं केवल इतने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू इसको हटा दूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा कि अगर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/k, अगर मैं केवल ये हटा दूँ तो, क्योंकि 4 और पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मतलब मैं कहूँ कि के की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास में जो एप्सिलॉन नॉट है उसके ऊपर एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी यूनिट होगी कुलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, इसका जस्ट के की यूनिट का जस्ट उल्टा, वही क्या है, इसकी यूनिट है। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं F/Q से। ये सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। तो हमारे पास में F है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Q चार्ज है। तो देखो बेटा, फोर्स जो है उसका एम के एस के अंदर यूनिट होती है न्यूटन, और कुलाम की होती है ए एम्पियर, और टी की पावर 1, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो। और इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की, अगर मैं लिखूँ चार्ज की यूनिट, क्यों, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, क्यों, ताकि हमें डायमेंशन निकालने में आसानी हो। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है सीधा आप क्या नाम है यूनिट निकालो, आप बिना यूनिट के भी सीधा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर हम थोड़ा सा इसको पहले शुरू में अगर हम इसको थोड़ा सा लेंदी बना के कर दें, तो हमारे ये क्या होता है कि धीरे धीरे फिर वो प्रैक्टिस में आ जाता है, और फिर हम क्या इसको शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं। तो शॉर्टकट का भी देख लेंगे हम। तो देखो हमारे पास में अगर आपको डायमेंशनल फार्मूले याद है तब तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में ये क्या है, 1/2। अब इसकी तो बात होगी नहीं, क्यों 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो इसका हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। हमारे पास में जो परमिटिविटी आई वो क्या आई, कुलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू, ठीक है, ये तो हमारे पास में एप्सिलॉन। अब ई स्क्वायर है, तो मतलब हमारे पास में n/c का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो दोनों को करना पड़ेगा ना, तो हमारे पास में आ जाएगा न्यूटन का स्क्वायर पर कुलाम, नीचे भी स्क्वायर, तो ये कुलाम्ब से कुलाम कट गया, ठीक है, और एक न्यूटन से ये एक न्यूटन कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो हमने इसीलिए डायमेंशन निकाले कि अब क्या है, हम एक तरीके से अब सीधा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का ही निकालना रहेगा, नहीं तो हमें इसका निकालो फिर इसका निकालो। तो इससे अच्छा है हमने अभी इसके यूनिट से सीधा हमने अभी इस जो हमारे पास में फाइनल जो यूनिट आई है इससे हम सीधा निकाल सकते हैं। बेसिकली देखो बेटा, क्या है हमारे पास में जो न्यूटन है वो क्या है, न्यूटन है m1 l की पावर 1 t की पावर -2। इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बताऊंगा। और जो हमारे पास में मीटर है वो लेंथ है l की पावर 2, ये ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो ऑप्शन थर्ड है वो इसका एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी देखते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, इसको हम देख रहे थे किस तरीके से हमारे पास में ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में जो यू है वो कोई एनर्जी है, और नीचे है उसका वॉल्यूम, क्या है, यू जो है हमारे पास में वो तो कोई एनर्जी है, और जो वी है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और ये हमारे पास में एनर्जी, ठीक है। अब हमें पता है एनर्जी का जो डायमेंशंस होता है वो क्या होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला किसका दिया हुआ है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। तो हमारे पास में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1, ठीक है, L2 T-2, ठीक है, ये होता है। और वॉल्यूम का क्या होता है, L की पावर 3। अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा, m1 L की पावर -1, क्यों, क्योंकि -3 ऊपर आएगा, और T की पावर -2
2, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आया। तो बेटा आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल वे में कब कर सकते हो, जब आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो, ठीक है। तो मतलब इससे आप समझ सकते हो कि फॉर्मूला याद करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का अगर आपको फॉर्मूला याद है, इट मीन्स आप उसको शॉर्टकट वे में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या डिस्टेंस, स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस traversed in free fall of body initially at rest is given in a given time. He uses this data to estimate g. देखो उसने क्या है कि कोई डिस्टेंस थी किसी फ्री फॉल बॉडी की, इनिशियली वो जो बॉडी है वो रेस्ट में थी। अब वो क्या किया, उस डाटा को, फ्री फॉल के डाटा को उसने क्या है यूज़ लिया, किस लिए, जी को निकालने के लिए, मतलब एक तरीके से हम कहें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को निकालने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए। If the maximum percentage error in measurement of distance and time are E1 and E2, अभी बोल रहा है कि जो हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम है उनके अंदर जो एरर है वो कितनी है, डिस्टेंस में तो है E1 और टाइम में क्या है E2। तो हमें बताना है कि जो परसेंटेज एरर है G के अंदर, मतलब G की वैल्यू तो निकालेगा ना, तो उसमें कितना आएगा वो हमसे पूछा है। देखो बेटा हमें पता है कि कब कोई डिस्टेंस की अगर बात आती है तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला आता है। सपोज कीजिए जो डिस्टेंस है, जो उसको डिस्टेंस को मैं अगर x से कंसीडर करता हूँ, जैसे मेरे पास सपोज कीजिए डिस्टेंस है, मैं उसको x ले रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ए स्क्वायर, एक को मैं यहाँ पे ए यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन है, और यू टी और x हमारे पास में u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और x क्या है जो हमारे पास में एक तरीके से डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, और t टाइम है। तो देखो बेटा हम यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियली जो बॉडी थी वो क्या थी, रेस्ट में थी। हमें इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है, कहाँ कहा गया है, ये रहा। तो हमारे पास u क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज g। तो हमारे पास में ये पार्ट हो गया 0, तो हमारे पास क्या बचता है 1/2 g स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा हमें किसकी वैल्यू एस्टिमेट कर रहे थे, g की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे थे। तो हमारे पास में अगर मैं लिखूं क्या आएगा, g इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में 2x अपॉन क्या t स्क्वायर, सीधी सिंपल सी बात है। तो बेटा देखो क्या होता है, हम इसको अगर हम परसेंटेज एरर निकालें तो क्या आएगा हमारे पास में, तो हमें पता है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस का ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है एक रेशियो आ गया, और परसेंटेज है इसका मतलब क्या हो गया इंटू 100। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज़ इंटू 100, ठीक है। अब देखो बेटा हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, हमें दिया हुआ है ये वाली जो वैल्यू है, मतलब जो हमारे पास में डिस्टेंस के अंदर एरर है उसको इसने रिप्रेजेंट किया गया है E1 से, ठीक है, प्लस का 2 ऐसा कैसा, और जो टाइम के अंदर जो एरर है उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे इसने E2 से, तो 2 इंटू E2। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका कौन सा आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, इसके हिसाब से एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमें एक चीज़ पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो वो होता है F अपॉन क्यू वी। क्या है, F अपॉन क्यू वी। यहाँ पे F जो है एक मैग्नेटिक फोर्स है। देखो मैं इसका सिंपल अगर फॉर्मूला बताऊँ ये कहाँ से आया, तो F इज इक्वल्स टू होता है बेटा B हमारे पास में V, एक सेकेंड, V क्यू वी बी, ये इसका क्या है एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है भाई, अगर मैं इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में भी लिखूँ
तो हमारे पास में ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन V वेलोसिटी है और जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है हमारा, ठीक है। इसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायमेंशन निकालना है। F यहाँ पे न्यूटन होता है। न्यूटन का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l की पावर कितनी 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 1 t की पावर माइनस का 2। और हमारे पास में जो चार्ज है उसका डायमेंशन होता है a की पावर 1, ठीक है, और t की पावर माइनस का क्या कितनी 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 कितनी, माइनस का होता है, प्लस का होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है। बताओ 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 बताओ, प्लस का आता है माइनस का आता है? भाई सीधी सिंपल सी बात है, प्लस का आएगा। क्यों आएगा? देखो, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो t इधर आ जाएगा तो आई टी इज इक्वल्स टू क्यू, और I एम्पियर यानी करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, और t टाइम को, ठीक है। और v क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की क्या होता है डायमेंशन? दैट इज l की पावर 1 t की पावर माइनस का 1, ठीक है। ये तो भाई यहीं हटा दो यार, ज़्यादा ऊपर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो हमारे पास में जो b है उसका मैग्नेटिक फॉर्मूला डायमेंशन क्या आएगा? m की पावर 1 l की पावर कितना, इसको भी हटा दो। क्यों? ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये हट जाएगा, तो हमारे पास में क्या रह गया भाई? हमारे पास में रह गया m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर माइनस का 2 और a की पावर माइनस का 1। ये इसका डायमेंशन रह गया है, सिंपल सा है, ठीक है। अब बेटा हमें परमिएबिलिटी का निकालना है। तो बेटा अगर हम एक फार्मूला, आप लोगों ने अगर 12th पास कर चुके हो तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या? एक सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो कॉइल है उसका रेडियस क्या है? क्या है भैया? उसका रेडियस है a। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 क्या टा 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 क्या 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 बताओ 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 बताओ। हाँ, तो क्या था उसका फॉर्मूला? तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2a। अगर a उस कॉइल की रेडियस है तो हमें किसके डायमेंशन निकालना है? म्यू का निकालना है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में, मैं शॉर्टकट में लिखूँ इसको, 2 को भी हटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? b का जो डायमेंशंस किस किस को लिखना पड़ेगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन a, ठीक है। a क्या है? डिस्टेंस, रेडियस है, मतलब डिस्टेंस का ही काम करेगा। जो मतलब डायमेंशन है वो डिस्टेंस वाली लगेगी, रेडियस है, लेंथ है, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, और म्यू का निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b इंटू a अपॉन I इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें एक चीज़ पता है। क्या पता है? कि हमें b का जो डायमेंशन है वो हमें पता है, ठीक है। और b का अगर हमें डायमेंशन पता है तो a का भी हमें पता ही होगा फिर। हाँ, नहीं पता क्या? देखो बेटा निकालते हैं फिर। हमारे पास में बेटा b जो है वो है m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर माइनस का 2 और a की पावर माइनस का 1, ठीक है। और जो a है वो क्या है? लेंथ ही तो है, रेडियस है यहाँ पे, लेंथ की पावर 1 अपॉन करंट है तो करंट का क्या हो जाएगा? a की पावर 1 एम्पियर होता है ना एक उसका डायमेंशन, किसका? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो a की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट सीधा मान से लिखता हूँ m1, ठीक है, l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2 a की पावर माइनस का 2। क्यों भाई? इसको ले गया ऊपर का माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्या? m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर माइनस का 2 है, a की पावर भी माइनस का 2 है। तो इसका मतलब ये इसका एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास में एक इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, देखो माइनस का तो नीचे ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1/2 है तो मतलब मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का जो 12th का चैप्टर है तो वो एक पढ़ते हो तो आपको इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे जो c है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, किसी फ्री स्पेस में। और ये हमें उसमें रिलेशन दे के रखते हैं। तो वेलोसिटी आ गया, तो जो इसका डायमेंशन रहेगा, इस c का डायमेंशन रहेगा वो इसका ही रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है,
ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी का क्या होता है, L1 टी की पावर माइनस का 1। तो ऐसा कहीं ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, हमें आ रहा है, ये रहा भाई, थर्ड इसका एक करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, हाँ तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस हम और लेके आएंगे हम हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पे। संडे की संडे में बेटा वीडियो डाला करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अलग से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बेटा आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम केवल मेडिकल के जो क्वेश्चंस है उन्हीं को ही नहीं, आईआईटी के भी अगर कोई बच्चा है जो कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। लेकिन फोकस हमारा जो है वो मेन फोकस है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। देखो बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल को हम इजी वे में समझा सकें। उसका रीज़न क्या होता है, जब हम बात करते हैं मेडिकल की तो वहाँ पे जो बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ते हैं बच्चे, और उनका जो मैथ्स का पार्ट है वो केवल और केवल फिजिक्स में ही पढ़ना होता है बेटा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम फिजिक्स को उनके लिए बहुत ही ईजी बना दें, है ना। और वो कैसे बनाएंगे, सीधी सिंपल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके और कंसेप्ट को बिल्ड करके। तो बेटा क्या है, आप हमारे क्वेश्चंस जो मैं ये करवा रहा हूँ आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे को आप मेरे कमेंट बॉक्स में, जो हमारा जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए। तो हमें क्या है, संडे को तुरंत या फिर तो ऑन द स्पॉट या फिर संडे की संडे हम आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर देंगे। उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है बेटा, तो आप क्या है बेटा, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। और बेटा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।